इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आज हम लोग कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक कोण के बारे में सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कोटिपूरक क्या चीज है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण, इसी को पूरक कोण कहेंगे। इसका अंग्रेजी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण परस्पर कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ए का कोटिपूरक कोण बी हमारा होगा। अब बी का गणितीय मान हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। इसी प्रकार बी का पूरक कोण, बी का कोटिपूरक कोण या पूरक कोण बराबर ए होगा और इसका गणितीय मान हमारा होगा 90 डिग्री माइनस बी। इसी संदर्भ में समपूरक का भी परिभाषा हम लोग देख लें। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ a प्लस बी बराबर 180 डिग्री या a का समपूरक कोण b होगा और b का गणितीय मान हमारा होगा 180 माइनस a। इसी प्रकार b का समपूरक कोण a होगा और a का गणितीय मान इसी सूत्र के मुताबिक 180 माइनस b होगा। आज हम लोग समपूरक और समपूरक और कोटिपूरक की परिभाषा देखें। इसी का इस्तेमाल करके, कोटिपूरक का इस्तेमाल करके हम लोगों को यहाँ सूत्र साबित करना है और इसका हेडिंग है किसी एक न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरी न्यून कोण के सापेक्ष ज्ञात करना। To find the trigonometric ratio of an equate angle with respect to second equate angle। यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B हमारा समकोण है। एक एंगल C जो थीटा डिग्री माना, थीटा डिग्री है। अब हमारे पास B एंगल है, C एंगल है, A एंगल फाइंड नहीं है, इसको हम पहले फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। हम यहाँ B और C का वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B का मान है 90 डिग्री और C का मान है थीटा डिग्री, इसका 180 डिग्री। और एंगल A बराबर, अब ये 90 प्लस थीटा राइट साइड में चला जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 में से 90 घट जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हमारा कोण BAC हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, इट मीन्स आपका ये होगा एंगल A का त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल C के सापेक्ष कितना होगा। एंगल A का त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल C के सापेक्ष क्या होगा, यही हम लोग आज देखेंगे सूत्रों को। चलते हैं। पहले त्रिभुज समकोण, त्रिभुज ABC में साइन एंगल BAC यानी साइन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H। इस A न्यून कोण के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा, यह आधार होगा, ये कर्ण होगा। न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, यहाँ हमारा हो जाएगा लंब, इसके लिए A के लिए BC लंब हो जाएगा और हाइपोटेनस AC होगा। अब यही BC बटे AC, C न्यून कोण के लिए BC आधार होगा, AB लंब होगा, AC कर्ण होगा। तो यहाँ आधार बटे कर्ण हुआ, यानी यह रिलेशन हमारा P/H हो जाएगा, यानी थीटा के संदर्भ में। इसी P/H को हम cos थीटा
कहेंगे। यानी चलेंगे ए कोण से और पहुंच जाएंगे सी कोण पर। यानी एक न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरी न्यून कोण के सापेक्ष क्या हुआ, तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ। इसी प्रकार कॉस एंगल बीएसी यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। इसके लिए बी हमारा ए बी होगा। इस ए न्यून कोण के लिए ए बी हमारा बेस होगा और एच हमारा कर्ण होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा। यानी बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ए बी हुआ और ए सी हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण है। अब ए बी बाई ए सी, इस सी न्यून कोण के लिए ए बी लंब हो जाएगा, यानी हमारा हो गया पी बाई एच। यह पी बाई एच इस सी न्यून कोण के लिए ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां भी हम चले न्यून कोण ए से न्यून कोण सी की ओर। फिर टेन एंगल BAC इजिकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ होता है P बाई बी, टेन थीटा इजिकल टू P बाई बी। टेन के साथ रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात में, P बाई बी है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस न्यून कोण के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। यानी BC बटे AB। अब BC बटे AB C न्यून कोण के लिए क्या हो जाएगा, C न्यून कोण के लिए BC हमारा B होगा और AB P हो जाएगा। यानी B बटे P हुआ, B बटे P यानी कॉट थीटा। तो रिलेशन हमारा आया टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट एंगल BAC इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट का रिलेशन है B बाई P, कॉट थीटा होता है B बाई P। तो इस न्यून कोण के लिए हमारा B ये होगा ए बी, यानी B बाई P ए बी और बटे P इसके लिए BC होगा। अब यही संबंध इस C के लिए क्या हो जाएगा, अब C न्यून कोण के लिए जो बेस है वो लंब हो जाएगा और जो यहाँ बेस था इसके लिए जो बेस था वो लंब हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा ए बी पी हो जाएगा P बाई बी, यानी टेन थीटा। नेक्स्ट शेक एंगल BAC यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक होता है H बटे B हाइपोटेनस बाई बेस। इस न्यून कोण के लिए बेस हो जाएगा AB, सॉरी H हो जाएगा AC और बेस होगा AB, यानी AC बटे AB। आप चलते हैं C पर। C न्यून कोण के लिए AC यानी हाइपोटेनस बाई AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, C के लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी हमारा हो गया H बाई P और H बाई P ये होता है कॉसेक थीटा। तो शेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और दोस्त नेक्स्ट है कॉसेक एंगल BAC इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक का होता है H बाई P, H बाई P। यहाँ H हमारा AC है और P इस न्यून कोण के लिए P हमारा BC है, AC बटे BC। अब यहाँ AC बटे BC इस C न्यून कोण के लिए क्या होगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा H बटे B, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा। तो पूरे कोणों के बीच में जो सूत्र हम लोग साबित किए, यानी एक न्यून कोण से चले दूसरे न्यून कोण की ओर,
यानी कहेंगे कि एक न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे न्यून कोण के सापेक्ष कितना हुआ, तो ये सभी सूत्र हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। यहाँ हम देखते हैं एक युग्म बन रहा है, साइन कॉस का एक साथ एक दूसरे को उल्टा हो रहे हैं, टेन कॉट का एक साथ, सेक कौशिक का एक साथ एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। सेक का उल्टा कौशिक हो रहा है, यानी सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा और कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये अनुपूरक, कोटिपूरक या समपूरक कोणों के संदर्भ में ये सूत्र हैं। इसे आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस पर हम लोग चलेंगे, सवाल को हल करेंगे। ओके, आकृति से जरा सा यहाँ क्लियरफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा परेशानी होती होगी आप लोगों को। न्यून कोण ए के लिए एच जो है एसी है और परपेंडिकुलर बीसी है और इसके लिए आधार जो है बी ए बी है। इसी संदर्भ में सी के लिए, न्यून कोण सी के लिए एच हमारा वही एसी है, परपेंडिकुलर इसके लिए ए बी है और बेस इसके लिए बीसी है। इन दोनों टेबल का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, यहाँ पर किया गया है। यानी एक न्यून कोण ए से चल रहे हैं न्यून कोण सी पर, तो उस टेबल, दोनों टेबल का सहारा इसमें लिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा ये कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा हुआ सेक थीटा। ठीक है, चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न सिद्ध करें कि साइन 20 डिग्री बराबर cos 70। चूंकि देखेंगे ये 20 और 70 पूरे कोण है, यानी दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। इसलिए लिखेंगे चूंकि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहाँ हमारा एलएचएस में साइन 20 लगा हुआ है, या 20 इक्वल टू 90 माइनस 70, इसको पहले फाइंड करेंगे। और इसमें क्या लगा है साइन, इसलिए दोनों तरफ आप 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 70 डिग्री हुआ। अब दोनों तरफ साइन से गुणा कर देते हैं, एलएचएस में भी साइन से गुणा करेंगे, आरएचएस में भी साइन से गुणा करेंगे। अब यहाँ हमारा आरएचएस में हो जाता है साइन 90 माइनस 70 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस थीटा। तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 70 है, इसलिए हमारा हो गया कॉस 70 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस 70 इक्वल टू कॉस 70। तो साइन 20 डिग्री का मान हमारा कॉस 70 होता है। इसी क्रम में एक सवाल है, टेन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसमें हम लोगों को देख लेना है इन दोनों कोणों पर, ये दोनों कोण कोटिपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है। तो अब इसमें हम किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि टेन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री हमारा सवाल है, किसी एक को हम दूसरे के संदर्भ में ला देंगे। यानी हम चलते हैं कॉट 40 को 50 के संदर्भ में लाते हैं। तो 10 इसमें लगा है 10 और इसको लिख देंगे 90 माइनस 50 डिग्री। हर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, कॉट 50 डिग्री, यानी किसी एक को तोड़ना है। ऐसे सवालों में किसी एक को, अंश या हर एक को तोड़ें। तो 10 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी थीटा की जगह 50 है, यानी हमारा हो गया कॉट 50 डिग्री। अब बेटे हर हमारा है कॉट 50 डिग्री, कॉट 50, ये कॉट 50 कट जाएंगे एक एक टाइम्स, यानी 1/1 यानी 1। इसका मान हो गया हमारा 1, यानी टेन 40 बटे कॉस 50 डिग्री का मान हुआ हमारा 1। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल तीसरा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहां भी हम देखते हैं 40 डिग्री और 50 डिग्री कोटिपूरक कोण है, पूरे कोण है, यानी इन दोनों का योग 90 होगा। तो इसमें किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे के सापेक्ष। चूंकि दिया गया है साइन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ क्या करते हैं,
साइन स्क्वायर 50 को हम कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये 50 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 50 डिग्री का गणितीय मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। चूंकि ये दोनों पूरे कोण हैं, 90 में से हम 40 घटाएंगे 50 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 40 है, इसलिए सवाल हमारा हो गया साइन स्क्वायर 40 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा की जगह पर 40 है तो इसका मान हमारा हो जाएगा 1, इसका आंसर हो गया 1, यानी साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान हमारा हुआ साइन स्क्वायर 40 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 50 का पूरक हमारा है, साइन स्क्वायर 50 का पूरक है कॉस 40, साइन स्क्वायर 50 डिग्री का पूरक है कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो इस तरह से हमारा 1 होता है। अब ये इन सभी ये जो प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 ये सब 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा, प्रूव दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसमें LHS हम चलते हैं, LHS हमारा है, चूंकि इसको ऑर्डर में सजा देते हैं, पहले tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, इसको ऑर्डर में सजा देते हैं। पहले tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। और देखते हैं इसमें कौन कौन कोण, यहाँ 4 कोण हैं, 23 42 48 67, इसमें 2 युग्म बनेंगे जो पूरक होंगे, तो 23 का 67 पूरक होगा, 42 का 48 पूरक होगा, तो इस पेयरों को एक साथ रखेंगे, यानी tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री एक साथ रखेंगे और tan 42 और tan 48 एक साथ रखेंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री। अब चलते हैं इसमें किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे, 23 को कन्वर्ट कर दें या 67 को कन्वर्ट कर दें, इसमें 42 को कन्वर्ट कर दें या 48 को कन्वर्ट कर दें। चलते हैं tan 23 डिग्री, हम 67 को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ 10 लगा रहेगा, 67 का गणितीय मान हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 डिग्री में 23 घटाएंगे 67 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 42 डिग्री। अब यहाँ हमारा सूत्र के रूप में आ गया tan 90 माइनस 23 डिग्री यानी cot 23 डिग्री हो जाएगा, यहाँ tan 90 माइनस 42 डिग्री यानी cot 42 डिग्री हो जाएगा, tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, फिर यहाँ tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री। अब एक सूत्र है tan थीटा और cot थीटा में, देखिए दोनों रेसिप्रोकल टर्म है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ 23 है, यहाँ 42 है, तो tan 23 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इक्वल टू 1, और यहाँ भी tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हमारा LHS आया 1 और RHS भी इसका 1 है, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। यह सवाल चौथा जो सवाल है 2 नंबर में सेट किया जा सकता है,
ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे आप नोट कर लें। ओके।